आज अपने इंदिरा गांधी एक कला केंद्र के हाल में अपने बेड़ा समाज पर जो पुस्तक का विमोचन हुआ और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने श्रीमान सच्चिदानंद जोशी जी, जो अपने अभी है नहीं, अपने प्रोफेसर अनिल कुमार जी, और बहुत अच्छा लगा उत्तराखंड में होने के बाद भी उत्तराखंड के बारे में आप सब जानकारी और चिंता करते हैं। श्रीमान अपने प्रोफेसर मनोज चंदोला जी, फिल्म साहित्य की जगत में जिस तरह काम कर रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक। श्रीमान राम बहादुर जी और श्रीमान अपने उप्रेती जी प्रोफेसर डॉक्टर रमाशंकर पंत जी, और अपने मित्र और मीडिया से जुड़े हुए श्रीमान चारू तिवारी जी, अपने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अजय बीर जी हैं, अपने और भी गिलडियाल जी हैं, भट्ट जी हैं, निक जी हैं, सभी, और जो संचालन कर रहे हैं हमारी बहन लक्ष्मी जी, नाम भी लक्ष्मी है, काम भी जो है जैसे बताया, तो सभी मेरे उपस्थित प्रबुद्ध जन, पत्रकार मित्र, सारे वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ कोई नहीं है। वरिष्ठ इस भाषा में कहता हूँ कि सब प्रबुद्ध हैं, एक एक से बढ़कर हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, कोई साहित्यकार में है, कोई लेखनी में है, कोई मीडिया में है, कोई संगीत में है, और हम उनके पीछे चलने वाले हैं। तो इसलिए सब मेरे प्रबुद्ध लोग। अब आपके बीच में तो मैं केवल एक है, मैं जब कैंपस में कॉलेज में होता था तो मैं शुरू से लेकर मॉनिटरिंग करता था। मैं जूनियर हाई स्कूल में मॉनिटर रहा, अगली स्कूल बदला तो वहाँ भी जनरल मॉनिटर रहा, हॉस्टल में रहा तो जीएम रहा, फिर मॉनिटर रहा, विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहा, और आगे सब जगह ऐसे ही रहा, अध्यक्ष आदि पार्टी सब तरह का। लेकिन पढ़ाई में फिसट ही रहा, जिसमें आप लोग अव्वल हैं, आप लोग अव्वल हैं। और लेकिन इसलिए मैंने कहा कि आपके बीच में खड़ा हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है। चंदोला जी आए थे, इन्होंने बताया बेड़ा समाज के बारे में, चारू जी आए और बोले कि वो गांव सबसे ज़्यादा आपके क्षेत्र में है, इसलिए आपको बुला रहे हैं। यानी इन्होंने बुलाया भी मुझे तब जब मेरे गांव मेरा बाकी नहीं है, तो मैं समझूँ, मैं जानूँ, अच्छी बात है। तो इन्होंने मुझे याद दिलाया है? तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और बाकी उसके बारे में तो बताया, सारी चीज़ें आपने बताया, प्रोफेसर अनिल जी ने बताया, मैंने कहा यहाँ के न होने के बाद भी, और चंदोला जी ने। वास्तव में जैसे हम कहते हैं ना, ये भारत विविधताओं का देश है, विविधताओं का, अलग खान पान है, अलग वेशभूषा है, लेकिन फिर भी अपना एक देश है। सब मानते हैं ना, दिल्ली में सब एक हो जाते हैं, अन्य जगह सब एक, अलग अलग प्रांतों में कहते हैं ये, लेकिन दिल्ली में आके हम सब एक हैं। यह चुनौती हम पूरे विश्व को देते हैं, और साथ में कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, हम पूरे विश्व की भी चिंता करने वाले लोगों में ये भारत है। यह हम कहते हैं ना
और उत्तराखंड भी ऐसा ही है। जब देश के बारे में कहते हैं ना, तो उत्तराखंड भी भले छोटा सा राज्य है लेकिन विविधताओं का राज्य है। पहाड़ भी है, जंगल भी है, फॉरेस्ट भी है, नदियां भी हैं, पानी है, गंगा है बहती है। खान पान में देखें तो अलग अलग है। क्यों? जो दिल्ली वाले जिसके लिए आप तड़पते हैं, मुंह में लार आती है, आ रहा है लार। जैसे पहाड़ का यदि मैं व्यंजन कहूं तो लार आना शुरू हो जाएगा। क्यों? ऐसा ऐसा हमसे कहते ना है। तो चटनी भी बनाएंगे तो भिन्न भिन्न भांग है, अन्य है, सारी चीजें विभिन्न प्रकार के हैं। तेल भी है तो फलाना, ये सब चीजें। और औषधि है, हमारे खाने पीने में औषधि है। और उस औषधि के कारण ही आज ये पेटेंट भी हो गया है। तो मंडवा है, झंगोरा है, जख्या, हमारे यहाँ बोलते थे पहले तुम्हारे कूड़ी में जाऊं, सोन से कभी चारू जी हमारे है तो उधर तो कहते हैं यानी गाली, जख्या यानी गाली। और आज जख्या कहाँ टॉप में, छौंका। एक बार मैं अभी अंडमान निकोबार में गया था। कमेटियां जाती हैं, दिन मेरा टूरिस्ट है तो पर्यटन टूरिज्म के उसमें लगभग सब जगह वहाँ गया। तो ताज होटल में थे, मेरे साथ में प्रताप रूडी, एक और पासवान और अन्य लोग, हम बैठे थे भोजन पे। तब तक एक वहाँ जो सीनियर शेफ था वो आया, हमारी लिस्ट चली जाती, पहले पता चल जाता कहाँ कहाँ क्या कौन कौन है। तो उसको लगा हम आए, उनियाल थे और बोले मैं सीनियर शेफ हूँ, आप क्या खाना चाहेंगे? मैंने क्या खाना है बता, तुम खिलाना जो खिलाना है हमारे होटल में। अरे मैं बढ़िया, मैं अभी 4 दिन पहले गांव से आया हूँ घर से और जख्या लाया हूँ और घर का आलू ले। बोला बताओ हमारे लिए, लेकिन अंडमान निकोबार बहुत बड़ी चीज़ है, मिलना करो, खिलाए। प्रताप रूडी ये सारे लोग, अन्य लोग जो नॉन वेज खा रहे थे, जैसे ही आलू का गुटका आया, तड़का जख्ये में एक छौंक लगा हुआ, तो मैंने तो अभी भी वो पासवान कहता है रूडी कब खिला रहे हो यारो, उन्होंने नॉन वेज किनारे रख दिया। था क्या आलू, लेकिन मजा किसने निकाला? जख्या ने। और जिस जख्या को कहते थे तुम्हारे कूड़ी में जाऊं, ठीक है सर, वो आज पहचान बन गई हमारी। आज वो 200 रुपए से भी ऊपर जख्या मिलता नहीं है। विविधताएं, रहन सहन, खान पान, ये सब, मैदान भी है, पहाड़ भी है। तो मैंने कहा जैसे देश की विविधताओं की बात करते हैं, उत्तराखंड भी विविधताओं का प्रदेश है। लेकिन फिर भी हम एक हैं, जब दिल्ली में मिलते हैं तो सारा उत्तराखंडी हैं। और मैंने कहा यदि कोई इधर उधर हो रहा है तो मत बंटो, तभी मिलेगा जब एकजुट हो। ये तर्जन ही है, कनिष्ठ है, वरिष्ठ, इस तरह अंगूठा है, सारा बोलता है सब। एक लोटा लो गंगा जल का, उठा दे क्या? ये कहता मैं दिखाता हूँ, एक दूसरे को बोलता ताकत देखते थे। अगले ने कहा मैं उठाता, अगले मैं उठाते, अंगूठे मैं तो सबसे मोटा तगड़ा हूँ, मेरे सामने तुम क्या, मैं उठा के देखता हूँ। लोटा उठा देते क्या? लेकिन जब समझ में आता है एकजुटता का, 5 उंगलियां जब एक होती हैं और लोटे को लेते हैं तो आप उसको तड़ करके स्थापित कर देते हैं। यह है ताकत 5 उंगलियों की। अपने आप में अकेला चलो रे, चलते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है, कहते हम इतने हैं। यह एक मुठ एकजुट। मैं संगठन में भी, हम लोग कहते हैं जिस संगठन में एक मुठ एकजुट, ऐसे आप सबका भी है। तो जाके तो तब बात है भाई, कार्यक्रम करने से हो जाएगा क्या? लेकिन मैं इस विषय को छोड़कर दूसरी तरफ जो विषय है आज, उस पर मैंने कहा कि मुझे बुलाया, ये जो बेड़ा समाज जो बताया, मैं अभी ज्यादा पुराना तो नहीं हूँ, बाल भले फूल हुए हैं और बाल भी इसलिए फूले, मुझे भगत कहते हैं यार तू तो अभी जवान है।
जवान है। तो मैंने कहा दादा अब मैं जवान कैसे, मैं बूढ़ा हो गया, तुम जवान हो, तुम्हारे बाल फूले नहीं, मेरे बाल फूल गए। राजनीति चलते ये सारा चीजें कई बार मजाक हुए। तो मैंने कहा लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं अभी उम्र नहीं जो अन्य लोग हैं, लेकिन फिर भी वो देखा है, वो बेड़ा समाज में जो आपने कहा उन लोगों के बारे में, घर घर में देखा है, नाचने आते थे, गाने आते थे, बद्दी ऐसा करके बोलते थे। अब तो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जब उसको लाओगे तो भूल तो जाओगे ना, उसमें तो दिक्कत नहीं है। तो वो समाज था और वो मनोरंजन करता था, गांव में आता था, राजा महाराजा तो बुलाते थे, नचाते थे, गाते थे, बैठे थे। हमारा ऑलरेडी ये कल्चर संस्कृति हर गांव में, हर घर में, जिस गांव में आएगा हर घर में जाएगा, अनाज इकट्ठा होगा और सबको उत्साहित करने का काम करता है। और जो हम नहीं जानते थे वो जानते थे। इतना ज्ञान उनको था, नॉलेज था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उनकी आवाज, उनका संगीत, उनका गान, उनको जानकारी जितना होती थी, पढ़े लिखे, हम कहते हैं पढ़े लिखे, कहाँ जानकारी, उनको एक एक चीज की जानकारी। और वो घर में आकर बताते थे, रुकते थे, रात में बैठते थे, गपशप लगना होता था, अंगीठियां जल रही हैं, ये सारा कुछ था। ढोल सागर ये सब होता था। जागर जो आज का हो रहा है, आज तो उसको मंच के माध्यम से ला रहे हैं, कीर्तन भरतौन ला रहा है, वो एक हमारी लड़की, वो दूसरी हेमा, और भी जागर। लेकिन वो असली जो जागर, प्रीतम जी का तो पिताजी का खानदानी जागर, वो जागर देखो ना, उनके मंच के जागर से कितने दिन क्यों काली बन जाती हैं। वो अंदर का जो वेव होता है, वो ढोल जब इस प्रकार का, और जब दो कभी कभी मैंने वो भी देखा, दो शादियां मिलती थी, ढोल सागर, ढोल उधर बजा, दूसरी बज रहा, अपने ढोल में ही लड़ाइयां हो जाती, तो एक दूसरे को समझने लगते थे। ऐसा था, वो समझते थे, ये ताकत थी, ये उनके ढोल इतना जानकार, वो इतना सारा ढोल में ही सब बातें हो रही उनकी। जैसे पशु अपने आप में बात करते, हम नहीं समझते, लेकिन उसका साथी समझता है। ऐसे ढोल में सामने है, दूसरा ये है, मंडाने चलता था, लगता था, बोलता था, ढोल में थक जाते थे, पसीना निकल जाता था। आज का नौजवान बजा सकता है, ऐसा ताकत, हिल जाएगा वो जब इस प्रकार का हो उनके स्वर। लेकिन उसके उसमें हम चल रहे हैं, वो आज उस संस्कृति को बचाने का काम हम कर रहे हैं। तो ढोल सागर है, जागर है, संगीत है, चैत्र का महीना आता है, माता बहने जो नई दुल्हन, उनके गांव में ढोल सागर वाले जाते थे, संदेश लेकर के वहां से उनको देना लेना। ये कितना समाज हमारा अपने आपस में पारस्परिक, कहां कटुता थी भैया। हरिजन है, गिरिजन है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सब चाचा ताऊ, बोड़ी बाड़ा, दीदी दादा, सब रिश्ते थे। हम कहते थे हम अलग थे, मानते थे, कहाँ मानते थे। हम सब एक दूसरे को एक दूसरे से पुकारते थे सम्मान के साथ में, किसी भी वर्ग, किसी भी उसका है। यह हमारी जुटता थी, एकता थी। वहां नहीं लगता था, मेरा लगता होगा कि ये दूसरे को पास नहीं आने देता, अगले को नहीं, यार मेरे उत्तराखंड में नहीं होता। सबको सम्मान, नीचता का भाव नहीं था। लेकिन कुछ राजनीति लोगों ने खराब कर दिया, वो अलग बात है। किया किसने? हम जैसे लोगों ने, राजनीति लोगों ने खराब किया, बांटने का, तोड़ने का काम, ये सारा। लेकिन आम समाज को पूछो, उसके उसमें आज भी नहीं, मैं पहले था। जब ज्यादा पढ़ने लिखने हो गए, इंटर तक कुछ पता नहीं था, खेलने कूद रहे एक साथ में, कौन है क्या है पता ही नहीं है। जैसे ग्रेजुएशन समझने वाले हो कि मैं ज्यादा पढ़ने लिखने वाला हो गया, तभी बातें शुरू हो गई। यानी पढ़ने लिखने वाले में ज्यादा ये सब चीजें शुरू हुई। आखिर तोड़ा कि नहीं? आपको कटुता लग रही होगी,
मैं देखे भैया, मेरे मन में जो आता मैं बोल देता हूँ। मेरी पाठशाला हुई, लोग कहते हैं ये मैंने कहा मेरी पाठशाला ये नहीं हुई। ये आज ये सारी चीजें जो देखना जो हमको, तो इसको फिर पुनः लाना, हम अपने मूल को, अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, ये बोलने से नहीं होगा। जब प्रोफेसर अनिल कुमार हमारी भाषा, हमारी चीजें को समझ सकते हैं, हम अपने आप ही क्यों नहीं समझ सकते हैं भाई? वोकल एंड लोकल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इसमें जो, और चंदोली आप लोग इसको प्रयास कर रहे हैं। आपका हिमाद्री ऐसा एक जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से आप लोग लगे हैं। अजय जी ये भी करते रहते हैं, अपने उससे संस्था वो लोग भी करते रहते हैं, सारे लोग लगे हैं। लेकिन वास्तव में आप लिखा है बड़ा बहुत बढ़िया। ये जो समाज था, मैंने कहा समाज को कैसे हम सामने लाने का काम करें, और फिर वास्तविकता में केवल इसको ये मजे लेने के लिए नहीं है। आज तो संगीत किस तरह आ रहे हैं, ढोल बज रहा है, ढोल के साथ में बज रहे हैं, चल रहे हैं हाथ पांव, पहले ऑलरेडी चलता था, ऐसा हमारा कल्चर था पुराने। जो देखो ये सारा, तो हमारे पास बहुत कुछ है भैया, बहुत कुछ है। और जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी भी उजागर कर रहे हैं, हम तो उनका धन्यवाद करेंगे। उन्होंने पहचान बनाई, हमारे लोगों ने पहचान बनाई। आज पहले उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश पहचान नहीं थी, आज उत्तराखंड बनने से पहचान हमारी बनी है। कहाँ हम पीछे हैं, सब हम आगे हैं, लेकिन हम अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना जो ये बताया उस समाज को सब एकजुटता के साथ में इन सब चीज़ों को लेके चलें। और जो बेड़ा समाज है, जिसपे आपने चंदोला जी ने, इन्होंने, अब चारू जी ने मुझको बताया था, तो ये जो पुस्तक आप लोग जिस तरह का आपने लिखा है, आपने बताया है जी, मैं भी पढ़ूंगा पूरा। आपने वो गांव बताए, तो मैं गांव तो समझ गया हूँ, लेकिन उन गांव में तो मैं भी कुछ, क्या वो लोग हैं कि नहीं हैं, क्या अभी इस तरह का कुछ है कि नहीं है। ऐसे ऐसे लोग होते थे। दुगड्डा के बगल में फतेहपुर गांव है, आज तो वहाँ टूरिस्ट प्लेस बन गया। ये दिल्ली एनसीआर सारा वहाँ जाता है, कोई हम तो रुकने तैयार, पूछने वाला कौन होता था? सामने जंगल है। उसी फतेहपुर में भी एक होते थे भारत करके, ऐसा जो जाते थे हर साल, जो एरिया बंटे होते थे, गांव बंटे होते थे, वो भी इसी समाज में थे। वो लांग होती थी, बांस की लंबी लांग बोलते, जानते हैं? कौन कौन जानता? लंबी लांग होती है, मेलों में चलती है, अन्य चलती है, वो लेके जाते थे। उस लंबी लांग में बहुत लंबा चौड़ा था बद्दी अपना भरत भाई, लेकिन चढ़ता था और पेट में उसमें लगा करके, और फिर आज हिम्मत है किसी की क्या? बताओ। ये हमारे गांव में हो रहा, पहाड़ के गांव में, दुगड्डा के बगल में फतेहपुर में। आप तो सर्कस में देखते होंगे, उनकी तो ट्रेनिंग होती है। इनकी ट्रेनिंग कहां से हुई भैया? बता ना, कहां से हुई? उस समय की बात कर रहा हूं मैं, जब हम छोटे थे, और देखने के लिए उत्साहित होते लोग, जाते थे। कैसा, ओ बाप रे, कैसे वो घूम रहा, मौत का कुआं जैसा हालत। यदि नीचे गिर जाए तो मौत का ही कुआं, तो मौत हुई ना। कैसे उनको स्टेपना, किस तरह का उनको, ये था। और इसको आप उजागर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं हृदय से, आपका आभारी हूं। इस प्रकार की चीजें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो ये सब चीजें अभी मैंने नहीं है भैया। अभी शादी ब्याह में जाते हैं, आज भी है, तो जो नाचने वाले वो सारा अभी तो बागेश्वर में तो बहुत होता है कि चारू जी क्या बोलते हैं उसको, छोलिया। अभी हमारे यहाँ अभी छोलिया है, मिलता नहीं है। इतना बढ़िया छोलिया का आपका डांस जब देखेंगे, यानी बुलाए ना कार्यक्रम में आते हैं, जब कभी विशेष, हम तो आजकल कार्यक्रम होते हैं तो वही सब, यानी ये सब उनके, तो ये था। इसको कैसे आप जाकर, तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं भैया, अब जो लुप्त हो गई है उसको आगे लाने का काम आप कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा। अब हम बोले कि हमको कोई लिख कर ऐसे दे दिए तो वो तो किताब बन गई, ऐसा नहीं होगा। आपको जा करके वास्तविकता को देखते हुए और उन लोगों से भी पूछ कर जांच करके, तो सारी चीजें फिर सामने आएंगी। रियलिटी
कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है। लोग गोवा जाते हैं तो सागर है देख के आते हैं, बोला केरल जाते हैं तो हरा भरा देख के आते हैं। क्यों? नेचुरोपैथी, सबकी अपनी पहचान है ना। हमको समुद्र भी मेरे घर में है, गंगा है ना, वही तो है, गंगा निकल रही है शुद्ध। अरे हम ही तो सागर पंप बना रहे हैं। जड़ी बूटी का केंद्र मेरे यहाँ, केरला मेरे यहाँ, गोवा हमारे। अभी आप गोवा इसलिए बोल रहा हूँ, इसके आगे जाएंगे क्या है विजय, वो जगह गुल्लर घाटी, और जो आजकल फैशन चल गया ना, यहाँ नीचे हमारे यहाँ नहीं, वहाँ भी बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं एक बार उस गांव में रुका ऊपर, तो जब भाई सड़क में देखो तो पता नहीं चलता, गाड़ियाँ दिखती। सड़क के पार करो नीचे की तरफ एक झूला पुल है, झूला पुल पार करके आगे सामने टॉप एक गाँव है, उस गाँव में रुका, सरल गाँव क्या है। लेकिन जब देखा पैदल वहाँ नीचे गया, वो जोड़े, अरे वाह गोवा यार, गोवा। मैंने कहा ये मैंने आज दिन तक देखा नहीं, सड़क से सीधे निकल गए, लेकिन मेरा क्षेत्र है तो मैंने एक रात रुकना पसंद किया वहाँ सामने। लेकिन जब पहले उसको पार करके जाना है तो बोला ये एक फैशन है, शादी होने से पहले सारी रील बन जाती है, पिक्चर, और जब शादी होती है जिस दिन उस दिन फिर पिक्चर में दिखाते हैं ये अरे कहे बियो सब कुछ तो पहले कर ले, अब शादी क्या रचा रहे हो भाई? तो जनता को बेवकूफ बनाने के दिखाने के लिए, बड़ा आदमी कहाँ कहलाऊंगा है? ये बड़ा कहलाएगा क्या? सारे गोवा बनाए हुआ। और वहाँ के ग्राम पंचायतों ने क्या किया, वहाँ के पंचायत है, ग्राम हमारा युवा मोर्चे मावल सब लोग हैं, तो क्या करें, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपया दोनों, क्या बोलते हैं दोनों को, कपल मैं तो जानता नहीं यार, बोलो कपल भी सीखा नहीं अभी तक। तो कपल तो 2,000 रुपए पर कपल, ठीक है, और उनकी इनकम हो गई। वो ग्राम पंचायत अभी किसी दूसरे प्रदेश में स्टेट में भी गई हो, उसको कुछ सम्मान मिला, ऐसा करके वो ग्राम इसी में उसने करोड़ों रुपया अपना जमा कर लिया। चल रहे हैं, कपल आ रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं गोवा। तो तुम्हें भी जो गोवा जाना चाह रहे हैं वहां जाओ, केरल जाना जाओ तो जड़ी बूटी की तरफ जाओ, बागे चौकता उधर हमारा बहुत जगह है, ये जाओ क्या है? लेह लद्दाख जाना, पिथौरागढ़ जाओ, चंपा देखो, लेह की याद आती है मुझे, मैं लेह भी गया हूँ। मैंने कहा मेरा चंपा ये है, पिथौरागढ़ पूरा लेह जैसा दिखता है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ पूरा देखा है ना मुझसे। यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पानी हम दे रहे हैं, हवा हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जड़ी बूटी सारे उत्तराखंड। आप खड़े हो गए, मुझे समझ गया मैं। 45 मिनट की क्लास होती है ना, मैंने कभी ऐसा भी देखा है, मैं छात्र से निकल कर टीचर तो भूल जाता हूँ। चलिए, तो कुल मिला करके ये सब कुछ है भैया, ठीक है ना? क्यों? बिल्कुल ठीक है। चंदोला जी, अनिल जी ने बहुत बढ़िया सुने, क्यों? और बेड पा को 12 मासा, सबको जय भारत, नमस्कार।